तासु मुकुट तुम चारी चलाए। जय श्री राम तो यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती है। इस प्रसंग का वर्णन लंका कांड में मिलता है। इस प्रसंग में अंगद श्री रामचंद्र जी से आकर मिलता है और वहाँ रावण के महल का हाल सुनाता है। तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए, सुनु सर्वज्ञ सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुण चारी, सामदान अरुदंड विभेदा, नृपुर बसहि नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जे जानी नाथ पहि आए, धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दसीस, ते ही परिहरि गुण आए, सुनहो कौशलाधीश, परम चतुरता श्रवण सुनी, बिसय राम उदार, समाचार पुनि सब कहें, गढ़ के बाली कुमार, रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए, लंका बाके चारि द्वारा, के ही विधि लागी करहु विचारा, तब कपीस रिच्छेस विभीषण, सुमरि हृदय दिनकर कुलभूषण, करी विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनि कपि कटकु बनावा, जथा जोग सेनापति कीन्हे, जो तप सकल बोली तब लिन्हे, प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंध नाद करी धाय। इस पर उसके 4 मुकुट तुमने फेंके हैं ना। श्री रामचंद्र जी बाली के पुत्र अंगद से पूछते हैं, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, सुनिए वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। 10 शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदास श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले की लंका के सब समाचार कहे। इस पर जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, वृक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए जाएंगे और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़ने लगे। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज रघुवर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले जा रहे हैं। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को